हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। मैं हूं आपका एजुकेटर और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस गिवन है, ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमें इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस का जो लाइन होगा और x एक्सिस होगा उससे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और उस ट्रायंगल के रीजन को शेड करना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। हमने लाइंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना ऑलरेडी सीख रखा है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि x को LHS में छोड़ते हैं और बाकी सभी टर्म्स को RHS में लेके चले जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई। वाई इधर LHS में है, RHS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी हम y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें कुछ ना कुछ x की वैल्यू मिलेगी। तो हम इस बॉक्स में y की कोई वैल्यू पुट करेंगे और उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमने अपने मन से y की वैल्यू पुट करी 0। तो अगर हम y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। उसके बाद हम लोग y की जगह पर खुद से पुट करते हैं 1। तो अगर y की जगह पर 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम y की जगह पर रखेंगे 1 तो x की वैल्यू मिलेगी 0। अब ये सेम काम हम इक्वेशन 2 में भी रिपीट करेंगे। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग x को LHS में छोड़ेंगे और सभी टर्म्स को RHS में लेकर चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y। 2y यहाँ पर प्लस में था, RHS में गया तो माइनस में हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 है, इसको भी हमें RHS में भेजना होगा। तो यहाँ पर 3 जो है ये मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। सेम काम यहां पर भी करेंगे, अपनी मर्जी से y की एक वैल्यू पुट करेंगे और उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लेते हैं हमने y की जगह पर पुट किया 3, ठीक है। तो अगर हम y की जगह पर 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 6 इज 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो अगर हम y की जगह पर 3 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 2। अब y की जगह पर कोई और एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो मान लेते हैं हमने y की जगह पर पुट करा 6। तो अगर हम y की जगह पर 6 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 12 माइनस 6 2 जा 12 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 और 0 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 0। तो अगर हम y की वैल्यू को 6 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 0। तो अब हम आ चुके हैं अपने ग्राफ पे। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का ही डाटा मौजूद है। तो इक्वेशन 1 में हमने ये देखा था कि जब हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे थे तो हमें x की वैल्यू माइनस 1 मिल रही थी। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहां x की वैल्यू माइनस 1 हो और y की वैल्यू 0 हो। x का वैल्यू माइनस 1 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पर x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 और हमें चाहिए y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 तो x एक्सिस के अलॉन्ग ही होती है ना। तो हमें यहां पर अपना पॉइंट मिल गया माइनस 1 कॉमा 0। उसके बाद जब हम y की जगह पर 1 पुट कर रहे थे तो हमें मिल रहा था 0। इसका मतलब हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहां x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 1 हो। तो x की वैल्यू 0 कहां होगी? इस y एक्सिस के अलॉन्ग x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 1 कहां होगी? तो y की वैल्यू 1 यहां होगी। तो हमें यहां पर अपना दूसरा पॉइंट भी मिल गया जो है 0, 1। अब हमें पता है कि हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। कुछ इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू लाइन खींच देंगे और उसके बाद ये सेम काम हम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे।
तो हमने देखा था कि इक्वेशन 2 में जब हम y की जगह पर 3 पुट कर रहे थे तो हमें x की वैल्यू मिल रही थी 2। तो सबसे पहले x की वैल्यू 2 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, और y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 हमें मिलेगी यहाँ पर। तो ये पॉइंट होगा हमारा 2,3। उसके बाद जब हम y की जगह पर 6 पुट कर रहे थे तो हमें x की वैल्यू मिल रही थी 0। तो हमें पॉइंट ढूंढना होगा 0,6 जहां x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 6 हो। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 6 के लिए हम सीधे ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 6 होगी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू भी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू भी लाइन को खींच लिया है। अब आओ जरा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये कह रहा है कि डिटरमाइन the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दो जो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस, ये ब्लू वाली लाइन और ये येलो वाली लाइन और ये x-axis, इन तीनों के मदद से ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ से ट्रायंगल निकल रहा है और कुछ इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। हमें इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो देखो एक पॉइंट ये वाला है, मतलब एक वर्टेक्स ये वाला है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये है A। यहाँ पर देखो दूसरा वर्टेक्स है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा B, और इस पॉइंट पर जो है ये तीसरा वर्टेक्स है तो ये हो जाएगा C। तो हमें A का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है -1,0, B का कोऑर्डिनेट भी हमें पता है 2,3, लेकिन C का कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो C पॉइंट पर x की कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू x एक्सिस के अलोंग 0 होती है। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट है वो मिल गया 4,0। तो हमें यहाँ पर कुल मिलाकर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं। सबसे पहला है -1,0, दूसरा है देखो यहाँ पर दूसरा वाला इस पॉइंट पर 2,3, ठीक है। तो दूसरा जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2,3, और तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर ये C पॉइंट पर 4,0। तो हमने यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हमें जो इस ट्रायंगल का एरिया है उसको शेड करना है। आप अपना पेन या पेंसिल यूज करके इस पूरे ट्रायंगल को इस तरीके से शेडिंग कर देना।